इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर के बाहर प्रकाश कण चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें वलय कहते हैं। वलय प्रकाश कणों से बना हुआ होता है और ये वलय सिर्फ मनुष्य के शरीर के बाहर ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के बाहर घूमता रहता है। अर्थात इस वलय का दूसरा नाम जीवन रक्षक वलय भी होता है, कहते हैं। कारण इसका संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर की रक्षा करने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो रही है या ऐसा स्वभाव है प्रकृति की ओर से कि सूक्ष्म शरीर की रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार के जो प्रकाशित कण घूमा करते हैं। तो यहाँ अपने शाब्दिक भाषा में या बोलचाल की भाषा में वलय शब्द दिया गया है। सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही नहीं, रेंगने वाले जीवों के शरीर में ही नहीं और पशु पक्षियों के शरीर के बाहर भी घूमता रहता है। इसके अलावा पेड़ और पौधों के भी वलय होते हैं। अब इनमें थोड़ा फ़र्क ये होता है, मनुष्य के शरीर में जो वलय बाहर और घूमा करता है, मनुष्य के शरीर के बाहर जो वलय घूमा करता है, तो मनुष्य जाति के वलय में काफ़ी बड़ी भिन्नता होती है आपस में। लेकिन जो पशुओं के शरीर के बाहर घूमा करता है, तो उसकी जाति वाले जो पशु हैं, उनके वलयों में कोई विशेष भिन्नता नहीं होती है। उदाहरण के लिए शेर के शरीर के बाहर जो वलय घूम रहा होता है, तो अन्य जो शेर होते हैं या शेर जात के जो प्राणी हैं, उनका वलय एक जैसा होता है, सिर्फ थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। जैसे गाय, प्रत्येक गायों के शरीर के बाहर जो वलय घूमा करते हैं, उनमें कोई खास भिन्नता नहीं होती है, मात्र थोड़ी सी भिन्नता होती है, वो कर्मों के अनुसार। पशु भी जो कर्मों के अनुसार शरीर को धारण करते हैं, तो उनमें कोई खास भिन्नता नहीं होती है, तो वलय एक जैसे ही दिखते हैं। और दूसरा उदाहरण अन्य उदाहरण चींटी। चींटी का वलय अगर देखा जाए तो सभी चींटियों के वलय एक जैसे होते हैं। हमारा कहने का मतलब जितने स्थूल शरीरधारी प्राणी हैं, उनके सभी के वलय अपनी जाति में एक जैसे ही लगभग होते हैं।
पेड़ों में थोड़ा ये अंतर होता है कि जो अपनी अपनी जाति वाले होते हैं, कोई छोटा पेड़ होता है, कोई बड़ा पेड़ होता है, तो उसी के समान वलय घूमा करता है। और तो और जो हरी भरी घास या खरपतवार होते हैं, उनके भी अपने अपने वलय होते हैं। कहने का मतलब जो जीवित है या जो शरीरधारी है, उनके वलय होना ज़रूरी है। पेड़ से लेकर के और मनुष्य शरीर तक जो पांचों प्रकार की ये जातियां पाई जाती हैं भूलोक पर, उनके सभी अपने अपने वलय होते हैं। हाँ, फ़र्क ये होता है कि जैसे मैंने अभी बताया, शेर के शरीर में वलय जो होता है, शेर के शरीर के बाहर जो वलय घूमा करता है, तो सभी शेरों का एक जैसा ही होता है। मगर मनुष्य एक ऐसी जाति है कि इनका वलय एक जैसा नहीं होता है। उसका कारण ये है, जो अन्य पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये 4 प्रकार की जो जातियां होती हैं, ये भोग योनि है, अर्थात इन्हें सिर्फ भोग ही करना है, ये नए कर्म नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इनका वलय लगभग एक जैसा ही दिखता है। मगर मनुष्य एक ऐसा जाति वाला प्राणी है कि वो स्वयं अलग से कर्म कर सकता है, यानी क्रियमाण कर्म करने के कारण मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कर्मों के अनुसार ही वलय में भिन्नता होती है। जैसे कुछ मनुष्य जो तमोगुण जिनमें ज़्यादा होता है, या थोड़े उनकी सोचें निम्न टाइप के होते हैं और अहिंसा से, क्षमा कीजिए, हिंसा से युक्त होते हैं, और चोरी करने में, दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने में, या अन्य पदार्थ से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से जिनका या उनमें विश्वास होता है, ऐसे पुरुषों के वलय छोटे और काले रंग के होते हैं। अर्थात उनका जो वलय घूमता है, उसका आकार या व्यास छोटा होता है, और वलय का जो रंग होता है लगभग काला सा होता है। उनमें तमोगुण ज़्यादा होने के कारण चित्त पर अधर्म का जो कर्म या मलिनता आच्छादित होने के कारण जो उनमें अंदर की गंदगी होती है, तो उसके कारण उनका वलय काला और छोटा होता है। दूसरे प्रकार, जो मनुष्य परोपकारी होता है या अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला होता है, उनका वलय थोड़ा उससे स्वच्छ तेज होता है। अर्थात ये जो प्रकाश कण है, ये सत्वगुण के कारण इनमें प्रकाश की अधिकता होती है तथा वलय का आकार भी बढ़ता है। अन्य प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, अर्थात अधर्म में जो आस्था रखते हैं, तो उनके कर्मों के कारण उनका प्रकाश यानी उनके वलय के जो कण होते हैं, वो प्रकाशित ना होकर तमोगुण से आच्छादित होने के कारण काले रंग के दिखते हैं। ऐसा लगते हैं मानो काला कोयले के समान कण चारों ओर घूम रहे हैं। हाँ, अब ये सोचा जा सकता कि आखिरकार ये वलय से क्या लाभ या हानि होती है। सच तो ये है कि हानि के विषय में तो आगे बताऊंगा, इससे रक्षा ही होती है। रक्षा कवच इसीलिए कहा जा सकता है। वलय का आकार देखकर, स्वरूप देख करके जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति कैसे स्वभाव वाला होगा, कैसे कर्म वाला होगा, उसकी सोच क्या होगी, वो कैसे कर्म करके कैसी हो, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। इसी प्रकार साधकों का या योगियों का वलय देखकर पता लगाया जा सकता है ये किस अवस्था वाला साधक होगा या किस अवस्था वाला योगी होगा। क्योंकि ये वलय का जो स्वरूप है, अगर बताया जाए या बारीकी से देखा जाए, तो दिखाई देगा जो साधारण मनुष्य अधर्म में लगे रहते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इनका वलय मात्र 2 या 3 फीट व्यास का ही होता है और चारों ओर घूमता रहता है और ऐसा दिखता है मानो कोयले के कण चारों ओर धीमी गति से घूम रहे हैं। तेज गति से नहीं घूमते हैं, क्योंकि तमोगुण की इसमें अधिकता होती है। इसके ठीक विपरीत जो मनुष्य जिनकी सोच अध्यात्म में होती है, ईश्वर परायण होते हैं, दूसरे प्राणियों के लिए उनके सदैव अच्छी ही सोच बनी रहती है, कर्म भी अच्छे करते हैं, योगी स्वभाव के होते हैं, आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, तो इनके वलय कण प्रकाशित होते हैं और उसका वलय का आकार भी बढ़ता है। और एक इसमें विशेषता होती है, जितना वलय अशुद्ध होगा, छोटा होगा, काला होगा, उसकी घूमने की गति भी धीमी होगी। जितना वलय बड़ा होगा, प्रकाशित होगा, वो तेज गति से घूमता है।
ये वलय का संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है। इसलिए ये वलय इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जिन साधकों की दिव्य दृष्टि खुली होती है और पैनी है, वो आसानी से किसी भी प्राणी का वलय देख सकते हैं। प्राणियों के वलय देख करके उनकी योग्यता जानी जा सकती है और इसका फ़ायदा अध्यात्म मार्ग में काफ़ी होता है। इस वलय साधक के वलय को देखकर साधक की योग्यता जानी जा सकती है और ऐसा ही करते हैं। दूसरा पहलू देखें, मनुष्य का जो शरीर है और इसका वलय जो चारों ओर घूम रहा है, तो सूक्ष्म जगत में जो प्राणी रहते हैं, अर्थात किसी जगह पर मैंने अतृप्त जीवात्माओं के और प्रेतों के विषय में बताया है, और भी सूक्ष्म जगत में ढेर सारी जीवात्माएं रहती हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न योग्यता वाली, जैसे देवता आदि और तामसिक शक्तियाँ आदि, और जो ये तामसिक शक्तियाँ, उसके साथ ये जो मनुष्य, साधारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वासना देह को प्राप्त होता है, ये भी वलय देख करके उनकी योग्यता जान जाते हैं। अर्थात इन्हें ये पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति साधक है या सांसारी पुरुष है। कोई भी साधक किसी भी क्षेत्र में चला जाए, अर्थात जिस जगह साधक रहता हो उस क्षेत्र को छोड़ करके दूर चला जाए, तो मृत आत्माएं बड़े आराम से वलय को देख करके उसकी योग्यता जान लेती हैं। ऐसी मृत आत्माएं ऐसे साधकों के पास बड़े आराम से आती हैं और याचना भी करती हैं, संपर्क भी करती हैं। मतलब कहने का, वलय सूक्ष्म शरीर का रक्षा कवच है। जिन योगियों की स्थिति उच्च होती है, उनके वलय तो बहुत ही विस्तार में होते हैं, अर्थात बहुत ही बड़े आकार में प्रकाशित होते हैं और तीव्र गति से घूमते रहते हैं। जिन योगियों की अवस्था कुंडलिनी यानी कुंडलिनी स्थिर हो गई और आगे चल रही है, उनके वलय के आकार निश्चय ही हो सकता है कि 20 फीट से या इससे भी ज़्यादा हो, और नीले रंग के वलय का स्वरूप होता है। जिन साधकों की अवस्था कुंडलिनी जागृत से लेकर ब्रह्मरंध्र खुलने तक है, उनका शरीर, उनके वलय का रंग स्वच्छ सफ़ेद या सुनहला हो सकता है। सुनहला वलय जिनकी कुंडलिनी कंठ चक्र से और ब्रह्मरंध्र तक के बीच में होती है, तो उनके वलय के कण सुनहले प्रकाश से युक्त होते हैं। ये जो वलय है ये सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की रक्षा करता है। अगर हम गौर करें, जब मनुष्य बीमार होता है तो बीमारी के समय उसे विशेष प्रकार के कर्म भोगने पड़ते हैं, तब थोड़ा सा उस रोगी का वलय में अंतर आ जाता है, अर्थात वलय का स्वरूप हल्का सा बदल जाता है। मैंने इसलिए बताया कि ये मतलब नहीं है कि वलय का रंग सदैव एक जैसा, आकार एक जैसा या स्वरूप एक जैसा बना रहे और गति पर मतलब भिन्नता बनी रहती है। जिस तरह से साधक की अवस्थाएं बदलती रहती, कभी वो रोगी होता है तो कभी बाहर चला जाता है, उसकी साधना कम हो जाती है, तो वलय पर प्रभाव पड़ता रहता है। अगर साधक रोगी हो जाता है तो उसके वलय में निश्चय ही कुछ न कुछ विशेष प्रकार के तमोगुणी कर्म आ जाते हैं। उन्हीं के कारण उसमें काले रंग के कण मिश्रित जैसे दिखाई देते हैं। तमोगुण के कारण उसका स्वभाव है काला या अंधकार से युक्त होने के कारण वो प्रकाश कण अपनी उज्ज्वलता खो देते हैं और वो हल्के काले रंग के दिखाई देते हैं। हाँ, कभी कभी संसार में ऐसा देखा गया है कि रोगी भौतिक रोग से तो ये दिखाई देता है कि बुखार चढ़ा हुआ या अन्य कोई रोग लगा हुआ है और डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत इलाज कर रहा है और ठीक नहीं हो पाया, तो उसमें एक विशेष प्रकार का क्षमा कीजिए, उसमें विशेष प्रक्रिया हुआ करती है। अर्थात यदि कोई सूक्ष्म रूप से बीमार हुआ है, अर्थात किसी का सूक्ष्म शरीर बीमार हो गया है, अब कहेंगे सूक्ष्म ही शरीर तो क्रिया कराता है, तभी तो स्थूल शरीर क्रिया करता है। तो अगर बुखार आया तो सूक्ष्म को आएगा, बिल्कुल सही है। अगर बुखार आया सूक्ष्म में आया है तो स्थूल को आएगा, डॉक्टर भी ठीक कर देगा। मगर कभी कभी देखा गया कि डॉक्टर इलाज कर ही नहीं पाता, अर्थात उसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि बुखार उतरता ही नहीं है। और जब वही रोगी संत महात्माओं के पास जाता है या भक्त के पास जाता है या झाड़ फूंक करने वालों के पास जाता है तो बड़े आराम से वो ठीक हो जाता है, देर नहीं लगती है। जिस डॉक्टर के पास हज़ारों रुपए खर्च करके उसका रोग ठीक नहीं किया जाता है और संत पुरुष या झाड़ फूंक करने वाले बड़े आराम से ठीक कर देते हैं, उसका यही कारण होता है, किसी कारण से उनके वलय में अशुद्धता आ गई या छिन्न भिन्न हो गया।